हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 16। अभी तक आपने देखा। व्हाट? सना एकदम से हैरान हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या ये करीम ने मेरे लिए किया? एमिली ने सर हिलाया और कहा, मैडम, सोफिया आंटी पर सर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उन्होंने इस मंथ की सैलरी भी देने से मना कर दिया। आप नहीं जानती, सर को नाराज़ करना मतलब शेर की गुफा में जाना। और सोफिया आंटी ने वही किया। इतने खतरनाक इंसान से दुश्मनी करना कहाँ की समझदारी है? खतरनाक इंसान? सना ने एमिली के कहे इस शब्द को जोर देकर दोहराया। और अब आगे। सना की बात सुनकर एमिली ने उसकी तरफ देखा तो सना ने कहा, मुझे नहीं लगता करीम इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वो तो कितना सिंपल हैं। सना ने इतना कहा तो एमिली ने बस सर हिला दिया। भला अब वो क्या कहती? सना तो जानती ही नहीं थी कि उसके पति से दुनिया डरती है और हर कोई जानता है कि उसके गुस्से से बचकर ही रहना चाहिए। आमतौर पर करीम गुस्सा नहीं करता था और शांत रहता था, लेकिन उसका गुस्सा किसी आग की ज्वालामुखी से कम भी नहीं था। खैर, सना को अपने दिल में अब गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसे इस बात से काफ़ी खुशी मिल रही थी कि सोफिया अब इस घर में नहीं है, लेकिन सना को बुरा भी लग रहा था कि करीम ने उसकी सैलरी देने से मना कैसे किया। क्या उसने नहीं सोचा कि सोफिया का परिवार उसके कमाए पैसों से ही चलता होगा? इन सब के बारे में सोचते हुए सना ने सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई। एमिली ने सना से कहा, मैडम, कॉफ़ी मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूँगी। जाओ, जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। सना ने एमिली से कहा और फ्रिज से दूध निकालने लगी। सना को जब उसने दूध निकालते हुए देखा तो उसने कहा, मैडम, वो सर। एमिली, मैंने कहा ना, जाओ, जाकर सो जाओ। सना ने फिर से एमिली से कहा और दूध फ्रिज से निकालकर स्टोव के बगल में रख दिया और पैन ढूंढते हुए एमिली से कहा। सना को देख एमिली समझ गई कि उसे क्या चाहिए। उसने जल्दी से बढ़कर पैन निकाल कर सना को दिया और फिर से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी सना ने अब उसकी तरफ देखा और कहा, एमिली, मैं बना लूँगी, प्लीज़ अब तुम जाओ। ओके मैडम, गुड नाइट, एमिली ने कहा और वहाँ से चली गई। असल में एमिली सना को ये बताना चाहती थी कि करीम को दूध वाली कॉफ़ी पसंद नहीं थी। उसे तो केवल ब्लैक कॉफ़ी पसंद थी, वो भी केवल एक छोटे चम्मच शुगर के साथ। हालांकि अब जब सना ने उसकी बात नहीं सुनी तो एमिली सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई। सना जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाने लगी। उसने जल्दी से दूध को उबाला और फिर उबालने के बाद उसमें कॉफ़ी मिलाकर उसने कॉफ़ी में शुगर मिक्स की और कॉफ़ी मग में निकाल लिया और ट्रे में रखकर ऊपर कमरे में ले गई। उसने देखा करीम अपने फाइल्स देख रहा था। सना के आते ही करीम ने फाइल साइड में रखते हुए कहा, बन गई कॉफ़ी? हाँ, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। इतना कहते हुए सना ने कॉफ़ी का मग करीम को थमा दिया। करीम ने मग जैसे ही हाथ में लिया, हैरान हो गया। उसने भी कैसे सोच लिया कि सना उसकी पसंद की कॉफ़ी बना सकती है। करीम ने कहा, ये तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं है। हाँ, ये ब्लैक कॉफ़ी नहीं है। भला ब्लैक कॉफ़ी कौन पीता है? वो कितनी कड़वी होती है। सना ने मुंह बनाकर वोमिट करने के अंदाज में कहा। सना के इस तरह बुराई करने पर करीम ने आंखें सिकोड़ ली और कहा, मिस गुप्ता, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मर्जी मुझ पर थोप सकती हो। करीम ने ये बात बिल्कुल सीरियस होकर कहा था और सना ने भी अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लिए सीरियस होकर एक टक करीम की तरफ देखते हुए उसकी बात सुनी थी।
करीम सना को घूर रहा था और सना करीम को देख रही थी। करीम की डांट सुनने के बाद सना कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं पीनी ये कॉफ़ी तो मत पियो, लेकिन गुस्सा मत करो हब्बी, प्लीज़। करीम को हब्बी कहने के साथ ही सना ने अपनी आंखों को बड़ा किया और उसमें कुछ आंसुओं की बूंदें भर ली। उसके चेहरे पर एक भोली सी क्यूटनेस थी। सना की आंखों की चमक सना को आसमान में चमकते हजारों सितारों की तरह लगी। उसका दिल एक बार में ही पिघल गया मानो, और उसने न चाहते हुए भी सना की बनाई उस कॉफ़ी का एक घूंट लिया। करीम को कॉफ़ी पीता देख सना की आंखें अब की बार खुशी से चमक गईं और उसने भी अपनी कॉफ़ी का सिप लेना शुरू किया। जहाँ सना को ये कॉफ़ी बहुत पसंद आई थी और वो मन से उस कॉफ़ी को पी रही थी, वहीं करीम का मुंह बन गया था। करीम सना की आंखों की चमक बुझाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। तभी सना ने चहकते हुए पूछा, हबी बताओ, मुझे कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है? ये तुम्हारे ब्लैक कॉफ़ी से अच्छा है ना? सना की ये बात सुनकर करीम ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, हाँ, तुमने कॉफ़ी अच्छी बनाई है। हालांकि कहते हुए करीम के दिल में दर्द हो रहा था। असल बात तो ये थी कि आज से पहले करीम ने इससे ज़्यादा वाहियात कॉफ़ी कभी पी ही नहीं थी। इस कॉफ़ी से लाखों गुना बेहतर एक छोटा बच्चा भी बना सकता था शायद। खैर, करीम ने सना को अपने दिल की बात नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि सना उदास हो जाए। सना के पास बैठा करीम ज़बरदस्ती अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर रहा था, वहीं सना इस कॉफ़ी को बड़े मन से पी रही थी। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद करीम अपनी जगह से उठा और फिर उसने सना से कहा, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। इतना कहकर करीम वहाँ से जाने को हुआ तो सना ने पूछा, क्या तुम उल्लू की तरह जागने वाले हो? रात तो तुम्हारे लिए भी हुई है। सना की बात सुनकर करीम ने इस लड़की को देखा जो उसके सामने बेड पर पैरों को फैलाकर बैठी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे और वो एकदम भूत की तरह लेकिन क्यूट लग रही थी। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मुझे कंपनी के ज़रूरी काम करने हैं और वैसे भी इतनी अच्छी कॉफ़ी पीने के बाद मुझे नींद नहीं आएगी, इसीलिए तुम सो जाओ, ओके? करीम के मुंह से कॉफ़ी की तारीफ सुनकर सना एकदम से खुश हो गई और कॉफ़ी ख़त्म करके सो गई। वहीं दूसरी तरफ अपने स्टडी में लैपटॉप के आगे काम करते हुए सोच रहा था, मुझे क्या हो गया है? जब से सना मेरी लाइफ में आई है मैं अजीब सा हो गया हूँ। ये सही नहीं है, मुझे अनाया के लिए लॉयल रहना है। मैं पहले ही सना के साथ वो सब कर चुका हूँ और अब सना मेरी पत्नी है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये समझ में आ रहा है। करीम ने लैपटॉप साइड कर दिया और जाकर खिड़की के पास लगे काउच पर लेट गया। करीम समझ नहीं पा रहा था कि समझौते की शादी में बंधने के बाद वो अनाया का बॉयफ्रेंड बनकर रहे या सना का हस्बैंड। क्या उसे अनाया को सच बता देना चाहिए? लेकिन अगर अनाया ने उसकी बात नहीं समझी तो? और अगर अनाया के साथ रहना सना को बुरा लगा तो? लेकिन सना को तो सब पता है और उसने तो कहा भी है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहे तो रह सकता है, क्योंकि इनकी शादी की नींव ही एक समझौता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं मैं? करीम के दिमाग में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। वो बेचैन मन के साथ काउच पर ही सो गया। अगले दिन से करीम फिर से अपने काम पर जा चुका था। सना की जब नींद खुली तब वो जल्दी से रेडी हुई और नीचे आकर टेबल पर बैठ गई। एमिली ने सना के लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया और सर्व कर दिया। सना जब ब्रेकफास्ट कर रही थी
तब एमिली ने उससे पूछा, मैडम, क्या आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। पिछले दिन मैंने ऑफिस में बताया भी नहीं था, सना ने कहा और जूस का ग्लास उठाकर पीने लगी। तब एमिली ने सर हिलाया और कहा, लेकिन मैडम, आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको कुछ दिनों से आराम करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, सना ने प्यार से कहा और अपना बैग दूसरी चेयर से उठाकर बाहर की तरफ चल दी। कुछ ही देर बाद सना अपने ऑफिस में थी। सना जब अपने ऑफिस पहुंची तब वहां पर सेलिब्रेशन का माहौल था। सना ने देखा कि सब लोग काव्या के केबिन के पास खड़े थे और सब के सब तालियां बजा रहे थे। सना ने सर हिलाया और सोचा, यहाँ क्या हो रहा है? इतना सोचते हुए सना भी उस भीड़ का हिस्सा बन गई। सना जब उस भीड़ में से होकर दूसरी तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे काव्या की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो तान्या की पीठ थपथपाते हुए कह रही थी, वाह तान्या, एम्प्लॉय हो तो तुम जैसी। अगर तुम जैसी एम्प्लॉय हमारे एजेंसी में हो तो हमारा ये एजेंसी कभी बंद ही नहीं हो सकता। काव्या की कही बात सुनते हुए सना थोड़े आगे की तरफ बढ़कर देखने लगी। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे, सना आ गई। सना का नाम सुनते ही सबने उस ओर देखा। सब सना को घूरने लगे। प्रिया भी वहीं थी। सना ने काव्या, अभिषेक और तान्या को देखा। जहां तान्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, वहीं काव्या के चेहरे पर सना के लिए गुस्सा और घृणा थी। सना को देखते ही काव्या का गुस्सा फूट पड़ा और उसने दांतों को पीसते हुए कहा, लो, आ गई महारानी विक्टोरिया। काव्या के इतने कहने पर सब लोग हंसने लगे। तभी प्रिया ने सना से धीरे से पूछा, सना, कल कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने कॉल किए थे? प्रिया की बातों का सना कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही तान्या ने सना पर तंज कसते हुए कहा, ओह प्रिया, क्या तुम भी इससे सवाल कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता, महारानियों से सवाल नहीं किया करते? उसके इतना कहने पर एक बार फिर सब हंसने लगे। जबकि प्रिया ने गुस्से से तान्या को देखा, वहीं सना ने काव्या की तरफ देखा और कहा, मैडम, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कल मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन आप चिंता न करें, मेरे न आने से मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही सना ने इतना कहा, काव्या व्यंग से हंस पड़ी और बाकी सबके चेहरे पर भी हंसी आ गई। काव्या ने सना पर व्यंग से हंसते हुए कहा, तुम्हारे काम पर कोई फर्क पड़ भी कैसे सकता है सना? तुमने अब तक कोई काम किया ही कहाँ है? काव्या ने सभी एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करते हुए कहा, देखो गाइस, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने इसे काम पर रख कैसे लिया है। इस लड़की में न तो मैनर्स है और न काम करने का तरीका। और हमारी तान्या को देखो, इसने कितनी जल्दी मिसेस रायजादा के बारे में इतनी बड़ी न्यूज़ निकाल ली, जबकि इसका काम भी नहीं था ऐसा करना। और एक ये महारानी है जिन्हें केवल एजेंसी की मुफ्त में सैलरी चाहिए। सना को समझ नहीं आया कि मिसेस रायजादा की कौन सी न्यूज़ तान्या ने निकाल ली है। सना ने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया ने बेबसी से सर हिला दिया। सना समझ गई कि कोई न कोई बड़ी न्यूज़ तान्या के हाथ जरूर लगी थी। सना भी कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही काव्या ने सना से गुस्से से कहा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, तो क्यों ना मैं अपनी गलती सुधारते हुए आज ही तुम्हें इस नौकरी से बाहर फेंक दूं। सना ये सुनकर शॉक हो गई और तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो सना को धक्के मारकर निकाल सके। क्या करेगा करीम? क्या सना को धोना पड़ेगा अपनी नौकरी से हाथ? तान्या ने मिस्र रायजादा के बारे में कौन सी न्यूज़ निकाली है?
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।